याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का, जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ, जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया। इस तरह की औरतों की इज़्ज़त बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह अभी तक जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूँ कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी जलाने घराने ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सज़ा कि 80 दिन से ये जेलों में है। और भी औरतें, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई, उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया था, उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहाँ कुछ CCTV कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमरास थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया है। तो एक वन साइडेड व्यू दे के तो सारों को ही ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दिए। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें, उनसे क्या हो रही हैं? वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी, उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया। और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स ही। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? ये मुझे बताएं। जिन औरतों के बच्चे हों, जिन औरतों के खामद हों, भाई हों, बाप हों, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाज़त देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े। लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो अपनी रेमिटेंसेस रोक दें, आधा भी पैसा काम कर, पाकिस्तान बैंकरप्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा। उनकी उन्होंने बंद करवा दी, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे, उनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दी। और अब आके औरतें, जो इन्होंने नज़र आया इनको कि औरतें निकल रही हैं इलेक्शन में, वोट्स डाल रही हैं, जो बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीती उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने अब उन औरतों के ऊपर ये जान के सख्ती और जुल्म कर रहे हैं ताकि वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। और मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ा माशरे पे क्या जुल्म कर सकते हैं आप, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये चोरों का टोला ऊपर मुलव्वस करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के साथ।